मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोला, अरे कोई है? कहाँ सब मर गए? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी से बुला कर ले आओ, फौरन हाजिर करो उसे। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया, ये किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करे। बादशाह से पलटकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई। दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए। ये किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करें? किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसी समय बीरबल सुबह सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते हुए देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इसकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, इधर आओ, क्या बात है? क्यों इधर उधर भाग रहे हो? बताओ सही, क्या बात है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करे, हम समझ नहीं पा रहे हैं ये किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? थोड़ा ध्यान दो और बताओ हमें। बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया। उस उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे राजा अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके ओंठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हजाम लेकर जाओ। सेवक हजाम को बुलाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे यह तो बात बताई नहीं थी, ये किसे बुला कर लाना है, फिर यह हजाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बादशाह ने सेवक से पूछा, सच सच बताओ, हजाम को तुम अपने मन से लाए हो या किसी ने तुम्हें उसे लाने का सुझाव दिया था? बताओ। सेवक बहुत घबराया हुआ था, लेकिन बताए बिना भी तो नहीं छुटकारा मिल सकता है। उसने बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था जहां पर ना, इसीलिए मैं हजाम को लेके आया हूँ। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर बहुत खुश हुए और बीरबल को इनाम दिए बिना रह न सके। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।